पहले क्रिश्चियन थी, मैंने इस्लाम कबूल किया। मेरी मामा मुझे हॉस्टल में छोड़ के गई थी। नर्सरी से लेकर 10वीं तक मैं हॉस्टल में रही हूँ। मेरी दोस्त ने मुझे नशे पे लगा दिया अपने मतलब के लिए कि मैं गलत काम करूं। मेरी माँ कहती दोबारा अपने मज़हब में आ, फिर मैं तुम्हारा इलाज कराती। दोबारा कोई नहीं होता, उसका अल्लाह होता है। मैंने भी तीसरा कलमा सीखा ही था। तो चाहती हूँ भाई मैं घरेलू लड़कियों की तरह रहूँ, मेरी भी ख्वाहिश है। लड़के रात को सोते हुए ठंड में पानी वाले शापर बच्चे मार के चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे पास पहली बिस्तर नहीं है। रात को बारिश हो रही थी, ठीक है, तो पत्थर मार के बच्चे चले जाते हैं। कभी मुलाजिम जो है वो आते हैं, मेरा बिस्तर जलाने की तो कोई तुक नहीं ना। मेरा बिस्तर उन्होंने जला दिया, बड़ी मुश्किल से मैंने बचाया। जलते जलते वो ऊपर चादर दी थी, वो चादर जल गई। मैं हूँ आमिर बशीर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान। मैं इस वक्त लक्ष्मी चौक में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त 17 साल बच्ची जिसका नाम आयशा है। आयशा से पहले इसका नाम सायरा था और ये क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। क्रिश्चियन मज़हब को छोड़ के ये इस्लाम में दाखिल हुई और इसका नाम आयशा, इन्होंने अपना नाम रखा और इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद और आज इस नौबत तक वो कैसे पहुंची, जानते हैं सारी दुख भरी कहानी इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा बेटा आप यहाँ पे क्यों लेटे हुए इतनी सर्दी में? भाई आपको पता अपनी मर्जी से तो कोई भी फुटपाथ पे नहीं लेटता। मेरी मजबूरी है, मैं नशे में लग गई हूँ, मुझे लगाया गया। तो मैं पहले क्रिश्चियन थी, मैंने इस्लाम कबूल किया। मेरी मामा मुझे हॉस्टल में छोड़ के गई थी। नर्सरी से लेकर 10वीं तक मैं हॉस्टल में रही हूँ। खैर तब भी मैं अकेली थी। सब बच्चों को माँ बाप मिलने आते थे, मुझे कोई नहीं मिलने आता था। मेरे मामू मेरी फीस भेजते थे, मेरा खर्चा नहीं देते थे। खैर जब मैंने मैट्रिक क्लियर की, मेरी मामा ने खर्चा नहीं भेजा, मामू ने घर से निकाल दिया। मेरी आप किस जगह से हुए हो? मैं वॉल्टन वर्कशॉप से। वॉल्टन लाहौर से? हाँ जी। अच्छा। तो मेरी दोस्त ने मुझे नशे पे लगा दिया अपने मतलब के लिए कि मैं गलत काम करूं, तो मैं उसको छोड़ दिया। मैं इससे अच्छा मांगना पसंद किया, मैंने इस रास्ते पे मैं नहीं गई। फिर मुझे एक लड़का मिला, वो नशा बेचता था, मंशियात। खैर उसने मुझे अच्छे रास्ते पे लगाया, मुझे इस्लाम कबूल करवाया जामिया निमिया से। आप पहले क्रिश्चियन थे? हाँ जी। अच्छा। मैंने इस्लाम कबूल किया, हमने रेंट पे घर लिया। मैं सपारा पढ़ती होती थी, नशा छोड़ दिया था मैंने। अगर मेरी माँ मेरा साथ देती तो मैं दोबारा नशे पे ना लगती। मैं रोड पे इस वजह से रह रही हूँ भाई कि मेरे बंदे के आगे पीछे पहले कोई नहीं था। उसके बहन भाई थे, वो नहीं बुलाते थे। उसके माँ बाप पहले बचपन में मर गए थे। तो मेरी माँ थी, मेरी मामा दुबई में है, मेरी बहन जॉब वीज़ा कंपनी में काम करती है, मामा काम वगैरह नहीं करती, उधर ही रहती हैं। तो मेरी माँ कहती दोबारा अपने मज़हब में आ, फिर मैं तुम्हारा इलाज कराती, दोबारा निकाह कराती हूँ। मैंने कहा मैं मर जाऊँगी लेकिन अपना मज़हब नहीं छोड़ूंगी। आपका खावन किधर है? उसकी डेथ हो गई है। उसकी डेथ होने के बाद आप दोबारा रोड के ऊपर आए हैं? हाँ जी। मेरी माँ ने मुझे खर्चा नहीं भेजा। मेरी माँ कहती तू मेरे लिए मर गई है, अपने मज़हब में आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर तेरा मेरा रिश्ता नहीं। उन्होंने पैसे नहीं भेजे, घर का किराया नहीं दे पाई। तो आपके बाकी बहन भाई नहीं है? मेरे बाकी बहन भाई हैं, वो भी नहीं मिलते? नहीं, आपको बताया बहन माँ के पास ही होती है, वो भी यही कहती है कि अपने मज़हब में। अभी तक वो मुझे कहते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। मैंने भी तीसरा कलमा सीखा ही था, तो सपारा पढ़ती होती थी मैं। तो जहरी सी बात है, उनकी भी मजबूरी है कारी साहब की, उन्होंने मुझे निकाल दिया, मालिक मकानों ने भी निकाल दिया। तब से मैं नशे पे दोबारा लग गई। कितने अरसे से आप दोबारा नशे पे लगे? साल हो गया। 1 साल हो गया। उससे पहले कितने अरसा हो गए जब नशे में मतलब इन हो गए? मैं उससे पहले 2 साल। खामन को मरे कितना अरसा हो गया? साल हुआ है ना, 3 साल टोटल हो गए मुझे नशा करते हुए। अच्छा। बीच में 1 साल छोड़ दिया था मैंने। मतलब आप चाहते हैं कि आपका इलाज करवाया जाए, तो आप मतलब ठीक होना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं ठीक होना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि जिनके पास माँ बाप होते हैं ना, उनको कदर नहीं होती, जिनके पास नहीं होते हैं उनको पूछ के देखें। ये बच्ची ठंडे सर्दी के अंदर लक्ष्मी चौक में यहाँ बैठी हुई है। इसकी वालदा कहती है कि ये क्रिश्चियन मज़हब में वापस है, क्योंकि इसने क्रिश्चियन मज़हब छोड़ के इस्लाम कबूल किया और शादी की। और शादी करने के बाद जो इनका हस्बैंड था वो इस दुनिया फ़ानी से चला गया। उसके बाद
जो किराए का मकान था, माली मकान ने घर से निकाल दिया किराया ना देने की वजह से, और ये मजबूर है, नशा करती है और ये मेन रोड के ऊपर यहाँ पर ठंडी सर्दी के अंदर यहाँ पे रह रही है। इसके पास और कोई सहारा नहीं है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि इसके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आपको लोग दावत तो देते होंगे बुराई के लिए कि आप बुराई कर लें हमारे साथ मतलब रातें गुजारें, हम आपको सारा कुछ देंगे। भाई जहरी सी बात है, यहाँ पे सारे नशेई जो है वो आके कहते हैं हम आपका नशा छुड़वाते हैं, हमारे साथ रहो, निकाह करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं अल्लाह के नाम पे भाई मांग लेती हूँ, सदा कर लेती हूँ, अपना खाना पीना और नशा पूरा कर लेती हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ ना निकाह किया ना कोई ऐसी बदी की, क्यों आगे मैं बहुत गुनहगार हूँ। अल्लाह पाक की ये सारी चीज़ें इधर ही रह जानी है, अच्छा इंसान नहीं मिलना। और लोग चीज़ों को अहमियत देते हैं, मैंने चीज़ों को अहमियत नहीं दी भाई, मैंने इंसान को अहमियत दी है। बच्ची की जो उम्र तकरीबन 17 से 18 साल होगी और कितनी बड़ी बात वो कर रही है कि मैं बदकारी नहीं करूँगी, मांगना पसंद करूँगी। इसके जो बहन भाई हैं वो भी यही कहते हैं कि ये मज़हब में, क्रिश्चियन मज़हब में वापस आएगी तो हम इसका इलाज करवाएंगे। ये किसी मसीहा का, किसी फरिश्ते का इंतज़ार है। अगर कोई शख्स आपके पास आए, आपको कहे कि मैं आपका इलाज भी करवाता हूँ, आपको ठीक करता हूँ, आप मेरे साथ शादी कर लें, तो आप क्या कहोगी? जी अगर वो सही इंसान होगा जो मुझे मतलब कि मेरे जिस्म से नहीं, मेरे से मुझे सही करने के लिए, मतलब कि कुछ लोग होते हैं मतलब निकालते हैं, बाद में गलत रास्ते पे लगा देते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं पहले निकाह करूँगी, फिर बाद में इंशाल्लाह मैं नशा भी छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ भाई मैं घरेलू लड़कियों की तरह रहूँ। मेरी भी ख्वाहिश है, मैं घर से, अगर मेरा घर इधर, मेरी माँ इधर होती, मैंने तो घर से कभी बाहर नहीं निकलना था। कहती ये लोग पागल हैं जो अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। मतलब ये किसी फरिश्ते के मुंतज़िर है, वो कोई आए, ये शादी करने के लिए भी तैयार हैं, जो इनका इलाज करवाए, इलाज करवाने के बाद ये घरेलू ज़िंदगी गुजारे। इस बच्ची की उम्र ही क्या है? अभी तो इसने कुछ देखा भी नहीं है, कितनी छोटी सी उम्र के अंदर ये नशे की लत के अंदर, ये इस दलदल के अंदर फंस गई हुई है। इस बच्ची को देख के मुझे तरस भी आ रहा है और आंखों से आंसू भी आ रहे हैं कि अभी उम्र ही क्या है जिसमें ये लगी हुई है। बेटा मुझे ये बताओ कि इस रोड के ऊपर जब आप लेटे होते हो तो लोग परेशान तो करते होंगे आपको? जी बिल्कुल ऐसी है, लड़के रात को सोते हुए ठंड में पानी वाले शापर बच्चे मार के चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे पास पहली बिस्तर नहीं है, रात को बारिश हो रही थी, ठीक है, तो पत्थर मार के बच्चे चले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। उनके माँ बाप भी उनको नहीं समझाते कि भाई चलो हम जैसे भी हैं नशे पे लग के गंदे हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम सो रहे हो हमारे ऊपर पानी वाला शापर मार दें, या कभी पत्थर मार के चले जाते हैं, कभी हमारे बिस्तर उठा के ले जाते हैं। और मेरी हुकूमत से ये इल्तिजा है कि मुलाजिम जो है वो आते हैं, हम कहाँ जाए भाई आप बताएं, आगे मेरे पास यही बिस्तर है, आके कल मुलाजिम परसों की बात है डाले में आए हैं, उन्होंने ये भी नहीं देखा लड़का है कि लड़की है, आके मुझे स्टिक मारी है, तो मार के कहते हैं यहाँ से उठ के चली जाओ। तो मैं कहाँ पे जाऊँ? चलो मैं उठ गई हूँ तो मेरा बिस्तर जलाने की तो कोई तुक नहीं ना, मेरा बिस्तर उन्होंने जला दिया, बड़ी मुश्किल से मैंने बचाया, जलते जलते वो ऊपर चादर दी थी, वो चादर जल गई। मैं अल्लाह की ज़ात से हमेशा मैं या की मुस्तगफिरुल्लाह और पहला कलमा पढ़ती रहती हूँ, अल्लाह पाक की ज़ात से माफ़ी मांगती रहती हूँ। अल्लाह पाक बहुत बेनियाज है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देख के कोई ना कोई मेरा साथ देगा। ये मासूम बच्ची है जो कि सिर्फ इंसाफ के लिए और उन ईवानों में बैठे हुए लोगों से हम दर्दाना अपील के साथ ये कह रही है कि हम इस नशे की लत के अंदर लग तो गए हैं, इसमें निकलना चाहते हैं, इसको कौन निकालेगा, इसके लिए कौन सहारा बनेगा, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। ये पतला सा कमरा है यहाँ पे जो जिसमें ये रह रही हैं, रात को जो लोग आते हैं उस पानी के बड़े बड़े शॉपर पत्थर वगैरह इनके ऊपर फेंकते हैं। ये बेशक इस नशे की लत में लग गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इनको जानवरों की तरह धुतकारा जाए माशरे में, इनको ठीक भी तो करवाया जा सकता है। ये अपनी पहले वाली ज़िंदगी में दोबारा भी तो लौट सकते हैं, दूसरे लोगों की तरह अच्छी और मुस्कुराती ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस बच्ची को ये भी
امید ہے کہ کوئی فرشتہ اس کے پاس آئے گا, ان کا علاج کروائے گا اور یہ ہستی بستی زندگی دوبارہ گزارنا شروع کریں گی. کمنٹ سیکشن میں ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی فرشتہ ضرور آئے گا اور ان کی مدد کرے گا. ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی سٹوری کے ساتھ, تب تک اپنے میزبان عامر بشیر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.